नमस्कार। द फ्रॉड एक्सपोजर न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे झाड़ फूंक करने वाले बाबा और मौलवियों के बारे में। ये बात मैंने इसलिए आपसे करने का निश्चय किया है क्योंकि पिछले सोमवार यानी 15 अगस्त को मोहनलालगंज इलाके के कनकाहा की एक मस्जिद के इमाम, जिनका नाम फकरे आलम है, पर झाड़ फूंक कराने आई किशोरी से रेप का आरोप लगा है। बाद में बेटी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। ये अब तक की कोई नई और अनहोनी घटना नहीं है और न ही पहली बार किसी मौलवी या बाबा की गिरफ्तारी ही हुई है। बाबाओं द्वारा या मौलवियों द्वारा इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने में आती हैं और बलात्कार के आरोप में सैकड़ों मौलवी, सैकड़ों बाबा आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तव में भूत प्रेत, हवा बयार जैसी कोई बात होती भी है या ये कथित फ्रॉडिये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके दिमाग से खेलते हैं। विज्ञान और अध्यात्म का गहन अध्ययन करने वाले लोगों का कहना है कि भूत प्रेत का न तो पहले कोई अस्तित्व था और न आज है। ये केवल मनगढ़ंत कहानी लोगों के अंदर डर पैदा करने और डर के जरिए पैसा पैदा करने का एक जरिया है, इसके सिवा कुछ नहीं। मनोचिकित्सकों का कहना है कि बड़े से बड़ा मौलवी या बड़े से बड़ा बाबा जब बीमार होता है या उसके सदस्य, परिवार के सदस्य कोई बीमार होते हैं तो फिर वो जादू टोना नहीं करता है, वो एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करता है ताकि उसके परिजन ठीक हो जाए। लेकिन यही बात जब उसके पास उसी तरह की बीमारी से संबंधित कोई आदमी पहुंचता है तो उसको ठीक करने का दावा कर देता है। तो वो बताता है कि कोई साया है तुम्हारे ऊपर, घर में कोई करा रखा है कुछ, उसको हटाना पड़ेगा तब ये बीमारी ठीक होगी। लेकिन जब उसकी पत्नी या उसका बच्चा बीमार होता है तो साया गायब हो जाता है, क्योंकि वहां पैसा नहीं मिलना है, अपनी औलाद है, अपनी पत्नी है, अपने परिवार के सदस्य हैं, तो उनका तो इलाज होना चाहिए और इलाज होगा डॉक्टर के पास। इन मनोचिकित्सकों तथा मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि हमारा देश भारत भले ही 25 साल बाद विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, लेकिन ये वही देश है जहां अचानक से गणेश जी दूध पीने लगते हैं। ये वही देश है जहां सोते सोते लोग पत्थर के हो जाते हैं। ये वही देश है जहां से बाजार से अचानक नमक गायब हो जाता है और हर कोई यही कहता फिरता है कि उसने ऐसा होते हुए देखा है, उसने भूत देखा है, प्रेत देखा है। पुरानी घटनाएं आप सबको पता होगी, कई मिठाई की दुकानों पर घंटा लगा होता था। कहा जाता था कि रात में भूत प्रेत या जिन्न आते हैं, घंटा बजाते हैं और सारी मिठाई खरीद ले जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। जिस देश में अंधविश्वास का ये आलम हो, वहां बाबा दाई और मौलवी मुल्ला लोगों को ठांगेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। अभी 4 दिन पहले एक खबर फैली थी कि 11 तारीख को जिसने राखी बंधवाई है वो तुरंत उतार दे वरना उसकी मौत हो जाएगी। कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोगों ने राखी उतारी, इसके आंकड़े तो मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, किसी भी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति ने राखी नहीं ही उतारी होगी। किसी भी बाजार पर, मस्जिद पर चले जाइए, फूंक डलवाने वालों की लाइन लगी होती है। उन्हें लगता है कि फूंक डालने से उनका बच्चा जो तेज बुखार के चलते बड़बड़ा रहा है ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक जानकारी है जिसमें एक कथित बाबा ने मेनिंजाइटिस यानी सन्निपात बीमारी से पीड़ित नवयुवक को उसके आओ बाओ बकने पर कमरे में मिर्च सुलगवा दिया था। और मिर्चे की उसका टेम्परेचर क्या था उस लड़के का? 105 डिग्री। 105 डिग्री उसको बुखार था। डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो लेके उसको झाड़ फूंक करने वाले के पास गए।
उसने कहा कि इसको साया पकड़े हुए है, भूत पकड़े हुए है। उसने लोबान और मिर्च उस कमरे में जलवा दिया और उसमें उसको लिटा दिया। आधे घंटे के बाद दरवाजा खोलने की बात की गई, तब तक ऑक्सीजन न मिलने के कारण और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाने के कारण उसकी मौत हो गई। किसी फिल्म का एक डायलॉग है ना, जो डर गया समझो मर गया। इस डरने और डरवाने का फायदा उन बड़े बड़े बाबाओं ने भी उठाया जो आज जेलों में बंद है, रेप के आरोप में, शोषण के आरोप में, अत्याचार अनाचार के आरोप में, हत्या तथा बलात्कार के आरोप में। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो काम मेडिकल साइंस नहीं कर पा रही है वो ये स्वयंभू बाबा और मौलवी कोयल के पंजे की दवा बनाकर, उल्लू के कान की दवा बनाकर, बिलौटा के आंख की दवा बनाकर तथा सफेद मुर्गा और सफेद मिठाई तथा सफेद कपड़ा मजार पर चढ़ाकर कैसे ठीक कर देंगे। मैंने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसमें भूत उतारने के लिए व्यक्ति को लिटाया, लौकी मंगा के कटवाया, उसके पूरे शरीर पर लगाया, इससे भूत भाग जाएगा, इससे उसकी बीमारी चली जाएगी। बीमारी न होगी तो भी उसके दिमाग में बीमारी आ जाएगी। ये उस बाबा जी का करिश्मा होगा कि वो बीमारी पैदा कर देंगे। मैंने इस शो को पेश करने से पहले इस पर काफी रिसर्च किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भूत प्रेत और डर आपके दिमाग की उपज है। ये कहीं से नहीं आता है, सिर्फ आपके दिमाग की उपज है, जिसको हवा पानी देने का काम यही मौलवी, मुल्ला और बाबा लोग करते हैं। बाद में आपसे केवल धन ही नहीं ऐंठते हैं बल्कि मौका पाकर आपके परिवार की बहू बेटी के साथ बलात्कार भी करते हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। कुछ लोग लाज के कारण चुप हो जाते हैं, कुछ लोग पुलिस के पास जाते हैं और फिर बाबा जी या मौलवी साहब जेल के अंदर पहुंचते हैं। वैसे भी हमारे देश में तो ऐसे ऐसे बाबा हैं जो खुलेआम एलोपैथी सिस्टम का विरोध करते नजर आते हैं। कहते हैं ये तो कोई डॉक्टर ही नहीं, और लोगों को भड़काते हैं। उनका कहना होता है कि बाईपास सर्जरी की कोई जरूरत नहीं, ओपन हार्ट सर्जरी की कोई जरूरत नहीं, डायलिसिस की कोई जरूरत नहीं, कीमोथेरापी की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है तो सिर्फ उनकी जड़ी बूटियों को पीस कर खाने की। ये उनका इस बात का वो ढिंढोरा पीटते हैं और सीधे साधे लोग अपनी बीमारी का इलाज कराने के बजाय, मैं किसी पैथी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग, ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, सबका सम्मान है। लेकिन किसी एक पैथी अपनी दुकान चलाने के लिए किसी एक पैथी की लगातार आलोचना करना ये बाबाओं का काम नहीं है। ऐसे भी बाबा है अपने देश में। मुझे एक रोगी ऐसा देखने को मिला था, उम्र करीब 30 वर्ष थी। कई जांच कराने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके हार्ट में ब्लॉकेज 60% से अधिक है। मैंने उसे लारी कार्डियोलॉजी या संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाने की सलाह दी। मेरी सलाह पर वो अमल कर पाता इससे पहले उसे कोई बाबा दाई मिल गए। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर कमजोरी ज्यादा है। उन्होंने कोई उसको चूरन, चटनी, जड़ी बूटी जो भी थी दी और कहा 250 ग्राम मलाई से इसको रोज खाना है 15 दिन तक, सारा ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए हार्ट के मरीज को इतना चिकना दिया जाएगा तो होगा क्या। वही हुआ जिस बात का डर था। इतना चिकना खाने के बाद 15 दिनों के अंदर, 15 दिन से पहले उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अचानक से हार्ट कोलैप्स कर गया। ये है हमारे बाबा दाइयों का खेल। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।